आज हम बिल्कुल न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और न्यू के साथ मैं बोल सकता हूँ ये लास्ट यूनिट है माइक्रो की। किसकी? माइक्रो की लास्ट यूनिट। सर हम लास्ट यूनिट पे पहुँच गए। हाँ बेटा, हम कहाँ पहुँच चुके हैं? लास्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 4 पे। कहाँ पहुँच गए हैं सर? यूनिट नंबर 4 पे। सर माइक्रो की ये लास्ट यूनिट है। हाँ बेटा। सर ये कितने मार्क्स की है? मैं कह रहा हूँ बेटा ये 10 मार्क्स की यूनिट है। कितने मार्क्स की यूनिट है? 10 मार्क्स की। सर ये 10 मार्क्स की है। हाँ बेटा 10 नंबर की यूनिट है। सर आगे बताइए कुछ। बेटा पता है इस यूनिट के अंदर हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? इस यूनिट के अंदर हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। सर कौन कौन से चैप्टर है वो? बेटा पहला चैप्टर तो आपके सामने आएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कौन सा आएगा? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। वेरी गुड। सर दूसरा चैप्टर? बेटा दूसरा चैप्टर आपके सामने आएगा प्राइस डिटर्मिनेशन। कौन सा? प्राइस डिटर्मिनेशन। वेरी वेरी गुड। ठीक है ना? क्लियर? आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सर क्या हम सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे? हाँ बेटा फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। उससे पहले मुझे याद करिए हमने कौन सी यूनिट पढ़ी थी? यूनिट 1 मुझे बताओ कितने मार्क्स की थी? सर 4 मार्क्स की। यूनिट 2 बताओ कौन सी थी? कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें 3 चैप्टर पढ़े थे, 13 मार्क्स की। फिर हमने प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ी, पूरी की पूरी 6 चैप्टर्स थे उसके अंदर, 13 नंबर में। ठीक है, 13 मार्क्स की। और लास्ट यूनिट कितनी आ गई है? मुझे बताओ लास्ट यूनिट जो है 4 यूनिट कितने मार्क्स की है? 10 नंबर की है, 10 मार्क्स की। तो अगर मैं पूरा टोटल करूँ 13 और 13 26, 4 ऐड करो 30 और 10 ऐड करो, कितना हो गया? 40। बेटा 40 मार्क्स की माइक्रो पूरी होने जा रही है। आप बात समझ गए? मैं कह रहा हूँ लास्ट यूनिट पे आ गए। लास्ट यूनिट का नाम बताओ, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर है। दैट इज मैं बोल सकता हूँ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। आओ बेटा, क्या हम सबसे पहले आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? हाँ सर आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए बेटा मेरे साथ। चैप्टर का नाम है बेटा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हाँ बेटा चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इस बात का मतलब बेटा, इस बात का मतलब आज हमें पढ़ना है मार्केट के बारे में सारी की सारी बातें। ठीक है, कि मार्केट कितने टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन पढ़ना है हमें। मार्केट कितने टाइप का होता है, मार्केट एक्चुअली में होता क्या, सारी की सारी बातें हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। सर पहले ये बता दीजिए मार्केट क्या होता है। आइए बेटा सबसे पहले हम इसके अंदर मार्केट की डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। हेडिंग डालिए मार्केट। लिखिए, बुलेट पॉइंट बनाइए। मार्केट इज अ प्लेस। मार्केट इज अ प्लेस where buyers and sellers come together, and price of the commodity is determined, and price of the commodity is determined in exchange of goods and services। वेरी वेरी गुड। ठीक है ना बेटा? आज हमने सबसे पहले मार्केट की डेफिनेशन लिखी। क्या लिखी है? मार्केट की डेफिनेशन। अब जरा मार्केट की डेफिनेशन को समझ लेंगे। पहले मैंने बोला मार्केट क्या है बेटा, सबसे पहले मैंने लिखवाया मार्केट इज अ प्लेस। मार्केट क्या है? मार्केट एक प्लेस है। मार्केट इज अ प्लेस। वेरी गुड। मार्केट एक जगह है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कम टुगेदर का मतलब साथ में आते हैं। देखो इधर देखो सामने, मैं कह रहा हूँ मार्केट पे तब पता है कि मार्केट इज अ प्लेस। मार्केट एक जगह है, ठीक है ना, जहाँ पे बायर्स भी आते हैं। कौन आते हैं? सर बायर्स आते हैं। वेरी वेरी गुड। और कौन आता है? और सर सेलर्स भी आते हैं, बेचने वाले भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं। वेरी वेरी गुड। बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं। और क्या होता है बेटा? यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? एक्सचेंज। सर क्या एक्सचेंज होता है यहाँ पे? हाँ बेटा एक्सचेंज। और पता है क्या होता है? कॉमोडिटी का प्राइस भी ना डिटरमाइन हो जाता है। कॉमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होने का मतलब, मैं कह रहा हूँ कॉमोडिटी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, किस प्राइस पे होगा ये भी हमें पता चल जाता है। तो मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर एंड प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज
determined in exchange of goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में, ठीक है ना, क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा मेरी बात। मार्केट पहली बात एक जगह है, इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं, ठीक है ना, और कॉमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको बात समझ में आई, हाँ सर मार्केट तो एक जगह है जहाँ पे बेचने वाले भी आते हैं और ख़रीदने वाले भी आते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं और हमें ये भी पता चल जाता है कि कॉमोडिटी का प्राइस क्या होने वाला है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। क्या बेटा अब हम आगे चलें? आओ ज़रा, मैं कह रहा हूँ चैप्टर का नाम मुझे बताओ क्या है। सर चैप्टर का नाम तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। वेरी वेरी गुड सर, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट ही आप लिखने जा रहे हो? हाँ बेटा, मैं पता है क्या लिखूंगा, आप देखते जाओ बस। आप हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सर आपने ये क्या लिखा बेटा, बस समझते जाना। मैं कह रहा हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में एक्चुअली कितने फॉर्म्स होते हैं। देखो, एक एरो, दो एरो, तीन एरो और चार एरो। सर आपने चार एरो क्यों लगाए? बेटा क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है ना सर। इस बात का मतलब आपको अभी पता चल जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट को टाइप्स ऑफ मार्केट भी बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अगर मैं बात करूं, कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अगर मैं बात करूं बेटा, तो मार्केट आपके चार टाइप के हो सकते हैं। सर आज तक तो हमने ये सोचा ही नहीं। बेटा आपने नहीं सोचा, कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा। सर आप सोच रहे होंगे सर आज तक तो हमने कभी सोचा ही नहीं मार्केट जाने से पहले कि मार्केट के भी टाइप्स होते हैं। हम तो हमेशा जब निकलते हैं बोलते हैं घर में, मम्मी हम मार्केट जा रहे हैं, पापा हम मार्केट जा रहे हैं, बट हमने आज तक नहीं सोचा कि कौन से मार्केट जा रहे हैं। आओ बेटा ज़रा सोचें। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा, पता है कौन सा मार्केट? जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। सर परफेक्ट कंपटीशन, ये तो आज तक सुना ही नहीं बेटा। बस आप देखते जाओ कैसे कैसे मार्केट बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक। सर ये कैसा नाम ले दिया, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट। सर ये भी बहुत अजीब सा नाम ले दिया आपने। कोई बात नहीं बेटा, जितना अजीब है उतना ही गरीब भी है। समझ में आ रही है बात? आओ बेटा मुझे बताओ जल्दी से, क्या लास्ट मार्केट का नाम बताएं? सर लास्ट तो जल्दी से बताई दो, ओलिगोपोली। सर ये क्या बोल रहे हो ओलिगोपोली, ये कौन सा वर्ड है? मैं कह रहा हूँ बेटा टेंशन मतलब सारे के सारे मार्केट बताऊंगा कौन कौन से मार्केट है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। सर पहला है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। दूसरा मुझे बताइए कौन सा है? सर दूसरा है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तीसरा है मोनोपोली, उसके बाद ओलिगोपोली। क्या सर हमें यही चारों मार्केट पढ़ने हैं? हाँ बेटा आपको यही चारों मार्केट पढ़ने हैं और अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करने हैं। ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट मैंने कौन से बेसिस बताया? ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन बताया है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मार्केट चार टाइप हो सकता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली, यानी चार टाइप के मार्केट है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर हमें आ रही है मार्केट की पूरी बात समझ।